तीसरा पाठ का नाम है छोटी छोटी बातें बड़े काम की। छोटी छोटी बातें बहुत बड़े काम की होती हैं। कई बार आप घर पे आपकी मम्मी पापा क्या कहती है, भाई ये कर लो ये मत करो, आप बुरा लगता ना, लेकिन उनकी बातों का कभी बुरा मत मानना बेटे। छोटी छोटी बातें बहुत बड़े काम की होती है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़े काम की होती है। देखो आप अच्छे काम करो, अच्छे शिष्टाचार के काम करो। शिष्टाचार का जैसे भाई आप कक्षा में बैठे हो और जैसे कक्षा में बैठे हो तो क्या होगा, तो अध्यापक कक्षा में आया, आपकी कक्षा में अध्यापक आया या कोई मैडम आई, तो आप अपनी सीट से खड़े हो जाओ, उसका अभिवादन करो। क्या करो? उसका अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम करना या उसको नमस्ते करना। तो बेटे आपने उसको क्या किया, अपनी सीट से खड़ा होकर उसका अभिवादन किया अध्यापक का, तो आपने अच्छा शिष्टाचार का काम किया। अच्छा शिष्टाचार का शिष्टाचार क्या होता है बेटे? अच्छे कार्य करना ही क्या होता है? शिष्टाचार। तो आपने हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। आप जैसे आप कहीं पर यात्रा कर रहे हो और आप बस में यात्रा कर रहे हो, आप सीट पे बैठे हो, तो आप कोई बूढ़ा व्यक्ति चढ़ गया बस में, कोई बूढ़ा व्यक्ति, तो आपने अपनी सीट छोड़ के उस बूढ़े व्यक्ति को देनी है। अपनी सीट छोड़ के उस बूढ़े व्यक्ति को, तो ये भी क्या बेटे? शिष्टाचार है। ये क्या है? आपका अच्छा कार्य है। जिस प्रकार से इस पाठ में तरुण ने अपनी सीट छोड़ के एक वृद्ध यानी एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी सीट दे दी, तो उसने अपने क्या किया? शिष्टाचार का काम किया। शिष्टाचार का काम है, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। कई बार क्या होता है बेटे, जैसे हम पानी का नल चला देते हैं, पानी का जैसे हमें हाथ धोए और पानी को खुला छोड़ देते हैं, उसके नल को खुला छोड़ देते हैं, तो ये शिष्टाचार नहीं है। वो पानी कहाँ जाएगा बेटे? बेकार जाएगा। जैसे इसने अवनी ने कपड़े धोए और टूटी को चालू छोड़ दिया, तो पानी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये अच्छा आचरण नहीं है, ये अच्छा शिष्टाचार नहीं है। अगर जब हम कमरे में बैठे हैं, अब जिस समय हमें पंखे की जरूरत है, भाई हमें पंखे की जरूरत है, तो उस समय स्विच को ऑन कर दो। लेकिन जब हम कमरे से बाहर जा रहे हैं और कमरे में कोई नहीं बैठा है, फिर हम पंखा चला रहे हैं, तो क्या होगा? बिजली बेकार हो जाएगी। क्या होगा? बिजली या उसका दुरुपयोग होगा। क्या होगा? उसका हमारे पास बिजली का बिल भी बढ़ेगा, बिजली का संकट भी पैदा होगा, तो हमारा बिजली का बिल भी बढ़ेगा। जैसे आपने दिन के अंदर बल्ब चला दिया और आपने एक कमरे में बल्ब चला दिया, तो इसी प्रकार से 100 घरों ने बल्ब चला दिया, 100 घरों ने, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दिन में कोई आवश्यकता है, तो वो क्या होगा? तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा और उससे बिजली का दुरुपयोग होगा, यानी उसे हमारा संकट, बिजली का संकट भी पैदा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जब जरूरत हो तो हमने स्विच को ऑन करना चाहिए। अदरवाइज जब हम कमरे से बाहर निकल रहे हैं, तो हमें पंखे को बंद करके बाहर निकलना चाहिए। और हमें क्या है, जैसे हाथ धो लिए तो हमें पानी नल को बंद कर देना चाहिए, पानी को बंद करना चाहिए, ताकि हमारे पास पानी का भी संकट ना हो, है ना। तो बेटे इसी प्रकार से हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। अब क्या हुआ, जैसे लंच के समय में आपका लंच का समय होता है, तो बच्चों ने क्या किया? खाना खाया और किसी ने क्या कर दिया? खाना भूखा छोड़ दिया, किसी ने खाना क्लास में गिरा दिया, किसी ने कागज गिरा दिए, किसी ने पेंसिल छोड़ के उसके छिलके गिरा दिए, किसी ने टोपी के रैपर गिरा दिए, तो आपकी कक्षा भी गंदी लगेगी ना। तो फिर आपने कूड़ेदान का प्रयोग नहीं किया, तो इसलिए आपने क्या करना है? कक्षा के अंदर कूड़ेदान है, तो आपने उसको कूड़े को आपने काटा है, कूड़ेदान के अंदर डालना है, उसको कूड़ेदान के अंदर। इससे कक्षा की भी सफाई रहेगी, आपकी भी सफाई रहेगी, आपकी कक्षा भी ठीक रहेगी और कक्षा में साफ सफाई भी रहेगी। क्योंकि बेटी ये कक्षा भी आपका मकान है, आपका घर है, ये आपका एक मंदिर है, ये आपका एक, जिस प्रकार से हम घरों में सफाई करते